एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं अपवर्तनांक से संबंधित, मैं आप लोगों को उनका हल करवा देता हूं। जैसे कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। यानी इस क्वेश्चन में आपको वायु से कांच की प्लेट में जाने पर जो अपवर्तनांक दिया हुआ है वो 1.50 दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो देखो, इस तरीके का प्रश्न करने के लिए हमें क्या करना होता है। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम जानते हैं कि अपवर्तनांक जो होता है n बराबर होता है c बटा v। n बराबर क्या होता है, c बटा v। n कितना दिया हुआ है 1.50 और c यानी c का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश का वेग, और निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर बटा सेकेंड। v का मतलब है कि अब कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, क्योंकि निर्वात में तो इतनी है तो कांच में कितनी होगी, कांच में प्रकाश की चाल पता करेंगे तो इसका v आएगा। हमें v का मान पता लगाना है तो v को ट्रांसफर कर देंगे 3 गुणा 10⁸ और इसमें भाग लगा देंगे 1.50 का। तो v का मान देखते हैं कितना आता है। 10⁸ को अपने को कोई छेड़खानी नहीं कर रही, 10⁸ ही रहेगी। ठीक है, 3/1.5 दे रखा है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, 3 में 1.5 का डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है। मैं इस पॉइंट को उठा देता हूं, और यहाँ पे एक 0 लगा देता हूं, तो यहाँ पे हो जाता है 30 और नीचे क्या हो जाता है 15 का भाग 30 में लगाऊंगा तो कितना आएगा 2। तो इसका मतलब 2 गुणा 10⁸ मीटर बटा सेकेंड। यानी कांच में प्रकाश की जो चाल होगी वो 2 गुणा 10⁸ मीटर बटा सेकेंड होगी। 2 गुणा 10⁸ मीटर बटा सेकेंड होगी। यानी निर्वात की तुलना में कांच में, या फिर वायु बोल सकते हैं अपन, वायु दिया हुआ है तो वायु के लिए भी अपन कह सकते हैं कि वायु में भी लगभग प्रकाश का वेग इतना ही होता है। तो v का मान आएगा 2 गुणा 10⁸ मीटर बटा सेकेंड। इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन समझ लिया। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इस कथन का क्या अभिप्राय है, यानी इस कथन का क्या मतलब है, हमें यह बताना है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 का मतलब यह है कि हीरे का यानी प्रकाश जो है वो निर्वात से हीरे में प्रवेश कर रही है, निर्वात से या फिर वायु से हीरे में प्रवेश कर रही है, तो कितनी मुड़ रही है उसके बारे में बताया गया है। तो कितनी मुड़ रही है यहाँ पर हीरे का अपवर्तनांक, यानी क्वेश्चन 2 को अगर आप हल करोगे तो किस तरीके से हल करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, हीरे का अपवर्तनांक, क्योंकि हम जानते हैं अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर c बटा b, अभी यूज किया था, n बराबर c बटा b। तो n का मान 2.42 दे रखा है, c का मान 3 गुणा 10⁸ होगा और v का मान यानी अगर हमें हीरे का अपवर्तनांक दिया हुआ है तो हम हीरे में प्रकाश का वेग पता कर सकते हैं। हीरे में प्रकाश का वेग पता कर सकते हैं सूत्र से। तो आप यहां से v बराबर v को ऊपर ले जाएंगे और 2.42 को नीचे ले आएंगे। तो 2.42 को नीचे लाएंगे तो यहां से हम निकाल सकते हैं किसका वेग, v बराबर भाई हीरे में प्रकाश का वेग कितना होगा, भाग लगा के हम यहां से निकाल सकते हैं। तो इस कथन का अभिप्राय यही है कि अगर हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम हीरे में प्रकाश का वेग निकाल सकते हैं कि वायु की तुलना में हीरे में प्रकाश का वेग कितना होगा। तो इस कथन का अभिप्राय यही है। इस सूत्र से आप इसका मान निकाल सकते हो कि भाई कितना होगा। 3 में 2.42 का भाग दे देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि केरोसिन और तारपीन का तेल व जल, इनमें से प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा किसमें होगा। तो देखिए, इस प्रश्न के लिए आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि प्रकाश का वेग और अपवर्तनांक, क्योंकि हम केरोसिन का तेल का अपवर्तनांक जानते हैं कि केरोसिन का जो तेल है इसका अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 1.44 और तारपीन के तेल का होता है 1.47 और जल का जो होता है वो होता है 1.33। यानी अपवर्तनांक जो है यहाँ पे देख रहे हैं अपन, जल का अपवर्तनांक इन दोनों की तुलना में कम है। तो अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवर्तनांक जो होता है वो वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, सबसे कम होगा। हमें यहां पर बताना है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होगा, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा।
तो इन किरोसिन के तेल और तारपीन के तेल और जल में से जल का जो अपवर्तनांक वो सबसे कम है, तो जल में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा। जल में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा, क्योंकि जिसका अपवर्तनांक इन तीनों में सबसे कम अपवर्तनांक जल का है, तो जल में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। तो अपवर्तनांक और वेग में संबंध से हमने ये क्वेश्चन का आंसर दे पाए, क्योंकि अपवर्तनांक जो होता है वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप इन क्वेश्चनों के सही तरीके से जवाब दे सकते हो। ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको और वीडियो मिलते रहेंगे और शानदार शानदार जानकारी मिलती रहेगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हल कराएंगे। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।